Hello students, I Aarti ma'am welcome you to yet another session of English worksheet number 5 dated 5 October 2020। बच्चों आज की जो वर्कशीट है वो सुनामी लेसन जो कि हमने जिसकी समरी भी की है और जिसके क्वेश्चन आंसर्स किए हैं उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इससे पहले भी हमने सुनामी की एक वर्कशीट की थी, उसका भी आपने पूरा वीडियो देखा होगा। अब हमारे पास जो वर्कशीट है उसमें हमें सेफ्टी ड्रिल्स के बारे में पूछा है। क्वेश्चन नंबर ए लेते हैं। गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स ऑफ सेफ्टी ड्रिल्स कंडक्टेड इन स्कूल। डू यू रिकॉल एनी ट्रेनिंग फॉर फायर सेफ्टी और अर्थक्वेक सेफ्टी हेल्ड इन योर स्कूल? येस और नो, राइट हमें करना है येस और नो में इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। हमें सिर्फ येस और नो में आंसर्स देने हैं बॉक्सेस में जो भी ये बने हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या बना हुआ है बेटा, एलिवेटर बना हुआ है, इसमें से हमारे को बताया है और ये दिखाया है कि सीढ़ियों से हमारे को कैसे उतरना चाहिए, लाइन से उतरना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन से, धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए। वी शुड बी फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन एंड देन वी हैव टू गो डाउन द स्टेयर्स। तो इस पे आप लिखोगे येस, आपने ये किया था, आपकी फायर ड्रिल हुई थी तो भी और अर्थक्वेक ड्रिल हुई थी तो भी। अब हमने ऐसे बैठे थे, ये सीन देख के आपको याद आ रहा है हमने ये ड्रिल भी की थी और इसमें सारे बेल बजी थी तो फायर ड्रिल हुई थी। तो ये मॉक ड्रिल्स हम जो करते ना इसमें भी लिखो येस। ठीक है, ये है ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये आपको सिखाया गया था, आपने याद है बस्ते अपने सर पे लिए थे और आप जो डेस्क्स थे उसके नीचे घुस गए थे, ये भी आपने किया था येस। अच्छा, फायर ड्रिल भी हुई थी आपकी, एक्सटिंग्विशर दिखाया था ना, वहाँ से अंकल आए थे फायर डिपार्टमेंट से और उन्होंने आपको दिखाया था और उन्होंने आपको बताया था अगर आग लग जाए तो रोल करना चाहिए, है ना, वो सब चीज़ें बताए थे। तो ये भी आप लिखोगे येस। तो हमारी स्कूल में 1 2 3 4 चारों जो एक्टिविटीज़ यहाँ लिखी है वो सारी की सारी हुई थी, तो हम हर एक के आगे येस लिखेंगे। ये बच्चों आपको ये जो बॉक्सेस बने हैं ना इसके अंदर लिखना है, मेरे पास तो मैंने इसलिए बड़ा लिखा है आपको ताकि विजिबल हो जाए, दिख जाए। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये है देयर इज़ अनदर स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, टिल्ली स्मिथ। हमने टिल्ली स्मिथ की वो स्टोरी पढ़ी थी ना जिसकी मम्मी थी पेनी स्मिथ। चलो हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। वॉज एबल टू सेव मैनी लाइफ्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। लेट अस रीड हाउ। टिल्ली स्मिथ वॉज 10 years old school girl. Her 7-year-old sister and her parents, Penny and Colin Smith, were celebrating Christmas at the beach resort in southern Thailand. It was 26 December 2004. हमने अभी टिल्ली का क्वेश्चंस में देखा था ना, नाम आया था। टिल्ली जो थी एक 10 years ओल्ड स्कूल गर्ल थी जो स्कूल में जाती थी जैसे आप लोग जाते हो। उसकी एक छोटी सिस्टर थी जो 7 years की थी। ठीक है, और उसके पेरेंट्स का नाम क्या था, मम्मी का नाम था पेनी और पापा का नाम था कोलिन। ठीक है, और वो क्या करने आए थे, वो सदर्न थाईलैंड यानी फुकेट में जब आए थे वहाँ पे वो थाईलैंड में आए थे और वो कब आए थे, 26 दिसंबर 2004 में। Deadly tsunami waves were already on their way. The water was swelling and keep coming in. Penny Smith remembered. The beach was getting smaller and smaller. I did not know what was happening, but Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to the geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. अब क्या हुआ, डेडली सुनामी। डेडली का मतलब क्या होता है, जो मार देती है, फेटल है जो। ठीक है, सुनामी की वेव्स हमने पढ़ी थी ना कि वो अर्थक्वेक आता है या वोल्केनिक इरप्शन होती है, उसके बाद वो वेव्स जो हैं उसके कॉन्सिक्यूटिवली फॉर्म होती हैं, मतलब उसके बाद जो वेव्स हैं वो बड़ी हाई ऊपर तक जाती हैं। ये हमने अभी चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, समरी में भी किया था और उसमें भी किया है, वर्कशीट्स में भी किया है।
अब वाटर वॉज स्वेलिंग, स्वेलिंग मतलब ऊपर उठ जाता है, स्वेल करता है तो हमारे पैर हाथ पाँव फूल जाते हैं ना, इसी तरीके से वो कहता है वाटर जो है वो फूल गया, मतलब कि वेव्स बहुत ऊंची फॉर्म होने लग गई। रिमेंबर्ड का मतलब क्या होता है, याद आना बेटा। अब ये कहते हैं कि पेनी स्मिथ ने ये याद करके बताया कि जो वाटर था ना वो बहुत ऊंचा ऊंचा जा रहा था, वेव्स बहुत ऊंची थी। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर, क्योंकि वो पानी सारा का सारा बीच पे, बीच लैंड होता है ना, तो वो बीच पे आ रहा था, तो वो ऐसा लग रहा था बीच जो है छोटा छोटा होता चला जा रहा है। और फिर आई डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग बट टिली स्मिथ सेंस्ड, सेंस मतलब आभास हो जाना, तो टिली को ना आभास हो गया था कि समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। ही केप्ट हर माइंड केप्ट गोइंग टू द ज्योग्राफी लेसन शी हैज़ टेकन इन इंग्लैंड। वो कहाँ से आए थे, इंग्लैंड से आए थे ना बच्चों, ये देखो यहाँ से पता चलता है। उसने ज्योग्राफी लेसन्स कहाँ लिए थे, अपने स्कूल से, जो कि इंग्लैंड में था। वो कब लिए थे, उन्होंने 2 वीक्स पहले लिए थे, ठीक है, 2 वीक्स ही पहले लिए थे बच्चों, 2 वीक्स ही पहले लिए थे। बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर मदर, विद हर फैमिली। Tilly saw the sea slowly rising and start to form bubble and form whirlpool। अब क्या हुआ, जो टिली थी उसने क्या देखा कि सी जो है वो राइज कर रहा है, राइज कर रहा है मतलब, राइज का क्या मतलब होता है बच्चों, ऊंचा उठना, उगना, ठीक है। और फॉर्म हो रही थी, वहाँ पे झाग बन रही थी और बबल्स फॉर्म हो रहे थे, बुलबुले बन रहे थे, और वर्लपूल फॉर्म हो रहा था। वर्लपूल मैंने आपको पहले भी बताया था, भंवर होता है। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम द सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। और जो उसकी ज्योग्राफी की टीचर थी उसने बताया था कि सुनामी किस किस से कॉज होता है, अर्थक्वेक से, वोल्केनोज से या लैंडस्लाइड से। तो यानी वो या तो भूकंप से या फिर ज्वालामुखी के फूटने से या फिर भूमिस्खलन से होता है। फिर क्या है, टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। शी टॉक्ड अबाउट द अर्थक्वेक अंडर द सी, सेड हर मदर पेनी। आई डिड नॉट नो व्हाट वाज सुनामी। अब उसकी मदर को तो पता ही नहीं था सुनामी क्या होती है। वो कह रही थी कि अर्थक्वेक आ रहा है अंडर द सी। कौन चिल्ला रहा था, ये टिली चिल्ला रही थी। उसकी मदर को फिर भी नहीं समझ में आ रहा था। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन, फ्राइटन का मतलब क्या होता है, डरना, बहुत डरी हुई थी वो। उसने अपनी बेटी को डरा हुआ देखा तो उसने कहा ज़रूर कोई सीरियस चीज़ हुई है, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। तो उसको ये लगा कि हाँ ज़रूर कोई सीरियस बात है, मुझे इसकी टिल्ली की बात सुननी चाहिए। अब टिल्ली पेरेंट्स टुक her and her sister away from the beach to the hotel. A number of other tourists also left the beach. अब टिल्ली क्योंकि चिल्ला रही थी और वो बेचारी बहुत दुखी हो रही थी, तो उसके पेरेंट्स ने क्या करा, और बाकी के लोगों ने जब देखा कि टिल्ली इतनी हाइपर हो रही है, उसे समझ नहीं, वो सबको चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि अर्थक्वेक आ रहा है सी के नीचे, तो ये सब सोच के वो जो थी हैरान हो रही थी, अब मैं क्या करूं। तो वो लोग सारे के सारे टूरिस्ट मतलब क्या होता है, पर्यटक। टूरिस्ट का क्या मतलब होता है बेटा, पर्यटक जो होते हैं, वो जो थे वो बीच से चले गए। देन इट वॉज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। I was screaming, run! The family took refuge in the 3rd floor of the hotel. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. The Smiths later met other tourists who has lost their entire family. Thanks to Tilly and her geography lessons, they had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. अब देखो क्या हुआ, इसमें कुछ वर्ड्स हैं बेटा, वो देख लो पहले। टूरिस्ट का मतलब पर्यटक हो गए, एंटायर का मतलब सारी की सारी, और स्क्रीमिंग का मतलब होता है चिल्लाना, और रिफ्यूज का मतलब होता है शरण लेना, ठीक है। और स्टेड एट द बीच, ओके। टेरिफाइंग टेल, टेरिफाइंग का मतलब होता है डरावनी, और टेल का मतलब होता है गाथा। फॉरवॉर्न का मतलब होता है पहले से, जिसे वॉर्न कर दिया गया हो, पहले से चेतावनी मिल जाए जिस चीज़ की। तो अब ये क्या हुआ, अब पूरा देखते हैं हम।
तो ये क्या कहते हैं, टिल्ली पेरेंट्स जो थे, टिल्ली के जो पेरेंट्स थे वो उसकी सिस्टर को लेके बीच से चले गए होटल, और कुछ लोगों ने उनको फॉलो किया बीच से, वो भी होटल चले गए। अब क्या हुआ है, ऐसा लगा था थोड़ी देर के बाद कि सारी जो सी है ना, पूरी की पूरी सी जो है वो उनके पीछे आ रही है, मतलब बहुत फास्ट से वो भाग रहे थे और उनके पीछे पीछे वो सी भी आई जा रही थी। देखो जैसे इस पिक्चर में है ना, ये देखो, ये अगर ये लाइट हाउस है तो यहाँ पर ये सी आ रही है ना, पूरी पूरी वेव्स इतनी बड़ी आ रही है। अब ये सब चीज़ों को कवर कर लेगी और इसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो ऐसे ही वहाँ का माहौल भी हो रखा था। रन भागो, द फैमिली टुक रिफ्यूज, फिर उन्होंने भाग कर कहाँ रेफ्यूज ली, कहाँ पर शरण ली, उन्होंने होटल के 3rd फ्लोर पे शरण ली। और उनको लगा कि अगर हम जो है बीच पे रहते तो हम तो ज़िंदा, अलाइव का मतलब क्या होता है, ज़िंदा रहना, अलाइव मतलब ज़िंदा नहीं रह सकते थे। तो फिर क्या हुआ, द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट, और जब वो बाद में दूसरे टूरिस्ट से मिले और तो उनको पता चला कि उनकी तो पूरी फैमिली बह गई है और वो तो लॉस्ट हो गई है उनकी फैमिली। टिल्ली ने ना थैंक्स किया अपने ज्योग्राफी लेसन को, और वो उन सब ने कॉन्ग्रेचुलेट करा, थैंक्स बोला, किसको थैंक्स बोला, धन्यवाद किसको दिया, टिल्ली को दिया, और कहा कि तेरे जो ज्योग्राफी लेसन तुमने पढ़े हैं अपने स्कूल में, दैट इज़ वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, आपने हम सब की जान बचा ली। फोरवॉर्न का मतलब पहले से वार्निंग देके हमारी जान बचा ली। टिल्ली और फिर टिल्ली जब स्कूल गई इंग्लैंड में, जो कि था उसका, वहाँ पे जाकर उसने अपने साथी जो सहपाठी थे उन सबको ये भयानक स्टोरी सुनाई। अब चलो हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं बच्चों। ये कहते हैं, वाई डिड टिल्ली फैमिली कम टू थाईलैंड, क्यों आई थी, क्या वो सिस्टर का बर्थडे सेलिब्रेट करने, नहीं, वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे। वेयर डिड, इसका आंसर देखो बेटा ऊपर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, सेलिब्रेटिंग द क्रिसमस लिखा है ना, तो इसलिए हमने ये वाला आंसर टिक करा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन बीच गो टू एस्केप फ्रॉम सुनामी, टू द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, टू द नियर बाय हाउस। इसका आंसर है टू द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, क्योंकि ये देखो लिखा है ना, रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, तो हमने ये वाला टिक करना है, ठीक है। फिर सी है, टिल्ली सेव्ड मैनी लाइव्स बिकॉज शी रिमेंबर्ड हर ज्योग्राफी लेसन्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद व्हाट शी लर्न इन द ज्योग्राफी क्लास। अब क्या क्या उसने लर्न किया, सुनामी वॉज कॉज्ड बाय, अब देखो इसका आंसर यहाँ पर है, जो हमारा सी पार्ट है ना उसका आंसर देखो कहाँ है, ये लिखा है ना, सुनामी वॉज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड। बेटा इसका फर्स्ट का आंसर यानी पार्ट सी पार्ट का आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ से आएगा, सुनामी वॉज कॉज्ड बाय अर्थ एंड वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, सेकंड देखो क्या लिखा है, द बीच वॉज गेटिंग डैश स्मॉलर एंड स्मॉलर, कहा था ना उसने, देखो ये कहा था स्मॉलर एंड स्मॉलर, एक सेकेंड रुको, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, ये है ना आंसर, ये आपका है सी पार्ट का आंसर नंबर 2, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आएगा, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, ये आपका आंसर 2 हो जाएगा, ये वाला हो गया ना, देखो 2 हो गया, ये वाला हो गया, स्मॉलर एंड स्मॉलर अभी दिखाया आपको। थर्ड है, टिल्ली सॉ द सी स्लोली डैश एंड स्टार्टेड टू डैश बबल एंड फॉर्म डैश। अब ये देखो इसमें कहा है कि क्या होने लग गया था, टिल्ली ने क्या देखा बेटा, टिल्ली ने सॉ किया, सी वॉज स्लोली राइजिंग, ये देखो ये वाली लाइन, the sea was slowly rising and start to form bubble and form whirlpool। ये वाला जो आपका आंसर है ना, ये आपका सी पार्ट का आंसर नंबर 3 है, ठीक है, देखो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा ये सारी वर्कशीट हो गई। अब ये वर्कशीट आपकी नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू होगी, वो कह रहे हैं, तो ये आपकी पूरी वर्कशीट हो गई बच्चों, हमने वर्कशीट नंबर 5 कंक्लूड कर दी है। कहाँ है इसका वो?